नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम शेट्टी, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो चलिए समझते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होती क्या है। पहली तो चीज़ समझिए कि इन लोगों में ग्रैंडियोस सेल्फ इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आई, मी एंड माई सेल्फ, इन तीन वर्ड्स के अर्द गिर्द इनकी दुनिया घूमती है। हर चीज़ में मैं करना, मैंने बहुत कुछ किया है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, इस तरीके के एग्जैगरेटेड बातें करते हैं। मतलब बड़ा चढ़ा के चीज़ों को बताते हैं और हर चीज़ में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये उनका बहुत आइडियल फैक्टर इसमें देखा जाता है। देन ये प्री ऑक्यूपाइड फैंटेसीज में बने रहते हैं, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, या फिर इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है या पावर है, या फिर ये सोचते हैं कि इनके साथ कोई आइडियल व्यक्ति ही प्यार कर सकता है, कुछ खास तरीके का एक इंसान हो, ये समझते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और एक देखी जाती है कि ये अपने आप को एक खास तरीके का इंसान समझते, एक अनोखा इंसान समझते, और इनका फीलिंग भी यही रहता है कि मुझे समझने वाला एक खास तरीके का इंसान ही हो सकता है, और ये छोटे बच्चे कोई मुझे समझ नहीं सकता, बाकी लोगों को उतने कैपेसिटी नहीं है कि मुझे अंडरस्टैंड कर सके, मेरे जैसा ही आदमी मुझे समझ सकता है। ये एक चीज़ कॉमन देखी जाती है। देन इनको सेल्फ एडमिरेशन बहुत पसंद है, खुद की तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है। खुद की तारीफ वो खुद भी कर लेते हैं, प्लस अगर इनको कोई उनकी तारीफ करे, इनको थोड़ा सा बढ़ावा दे तो इनको बहुत पसंद आता है। दूसरी चीज़ कि इनको क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर कोई इनको क्रिटिसिज कर रहा है, इनके कुछ नुक्स निकल रहा है, तो इनको बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति और उसके नुक्स निकालने लगते हैं। अगर आप इनको कुछ काम सिखाने जाओ या फिर काम दिखाने जाओ, तो ये आपके अंडर काम सीखना या काम देखना नहीं चाहेंगे। इनको ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ आता है और ये कुछ भी कर सकते, हर चीज़ का इनके पास नॉलेज है, हर चीज़ इनको पता है। तो क्रिटिसाइज करने के बाद इनको बहुत गुस्सा आता है और ये दूसरे को भी क्रिटिसाइज करना ही पसंद कर लेते हैं। लैक ऑफ एम्पैथी इनमें दिखा जाता है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों से कांटेक्ट रखते हैं, उनसे मेलजोल बढ़ाते हैं और अपना फायदा ही देखते हैं। एम्पैथी लेवल पे इनको कुछ लेना देना नहीं रहे, किसी की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है, किसी के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है, और ये एम्पैथी लेवल बहुत इन लोगों में कम पाए जाते हैं। सिर्फ अपना काम निकले और अपना ही काम निकले, यही सोच लेके आगे चलते हैं। मुझे सब पता है, मैं अपने हिसाब से रहूँगा, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, ये तरीके का एक इनका थोड़ा सा नेचर रहता है। प्लस इनमें एक बात और देखी जाती है कि एक किंग स्टेटस ये डेवलप करते हैं कि मैं एक राजा के जैसा हूँ और मुझे सबने वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। थोड़ा सा बॉसी टाइप नेचर रहता है कि ये हमेशा ऐसे समझते हैं कि लोग मेरे सर्विस के लिए, मुझे सर्व करने के लिए और मेरे हिसाब से उन लोगों ने चलना चाहिए, मेरी बातें उन्होंने माननी चाहिए और जो भी चीज़ है मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अगर किसी का पति नार्सिसिस्ट है तो वो अपनी पत्नी को बहुत डोमिनेट करेगा, डोमिनेशन बहुत उसका घर में ज़्यादा रहेगा, पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश करेगा। किसी के अगर पिता नार्सिसिस्ट है तो अपने सपने अपने बच्चों पे थोपने की कोशिश करेंगे। हर बच्चों के डिसीजन में अपना डिसीजन ही इंपॉर्टेंट रखेंगे। बच्चा क्या चाहता है, वो कौन सी इच्छा रखता है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस मेरे आइडियल के हिसाब से, मेरी इमेज के हिसाब से ये तुम्हें होना चाहिए और यही तुम्हें करना चाहिए। इस तरीके का इनका नेचर देखा जाता है। अगर ये बच्चा रहेगा तो ये अपने माँ बाप की या फिर अपने भाई बहनों को उतनी कदर नहीं करेगा। ये हमेशा ये सोचेगा कि मेरे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और मुझे सही तरीके के माँ बाप नहीं मिले या फिर सही तरीके के भाई बहन नहीं मिले जो इसको एडमायर कर सके, जो इसके लायक हो सके। मैं इनसे लोगों में कुछ बहुत अलग कुछ कर सकता हूँ। तो ये जो पर्सनैलिटी है और डिसऑर्डर में, इसमें दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। अगर मान लेते हैं कि ये पर्सनालिटी है और डिसऑर्डर क्या है ये समझना है, तो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली तो चीज़ कि उस व्यक्ति का काम या स्कूल की जो जिंदगी है वो बाधित हुई है क्या, मतलब काम की जगह पे या फिर स्कूल की जगह पे इसको कोई समस्याएं आ रही है क्या, लोगों से मेलजोल में कोई बदलाव आ रहा है क्या, तकलीफ हो रही है क्या, या इनके वजह से किसी इनके अंडर काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं क्या, तकलीफ हो रही है क्या, यहाँ पे चीज़ देखी जाती है। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंडिविजुअल रिलेशनशिप, जैसे कि इनके अपने लोगों के साथ संबंध कैसे, अगर ये संबंध बिगड़ने लगे ये पर्सनालिटी ट्रेट्स के वजह से, तो इश्यूज आने क्रिएट हो सकते। प्लस ये सोसाइटी में कैसे रहते हैं, सोसाइटी में भी ये ट्रेट के वजह से इनको इश्यूज आने लगे, ये लोगों के साथ एडजस्ट होना कम कर दे या फिर एडजस्ट होना खत्म कर दे, तो ये कन्वर्ट होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। मतलब किसी के अंदर ट्रेट्स होना और डिसऑर्डर होना
होना, ये 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा बेस करता है। तो इसी प्रकार और मज़ेदार वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। एंड और एक चीज़ है, अगर आप में से किसी को भी ये डिसऑर्डर है या फिर किसी के में भी आप ये ट्रेस देखते हैं तो तुरंत इसके लिए मदद ले और उसके लिए जल्द से जल्द आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।